नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पेपर कोड है आपका F3005, ठीक है। इसी 312 मतलब 12B में है ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं लगभग, ठीक है। और कुछ साल के मैंने प्रीवियस भी कराए थे, बताए थे, और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे भेज दी होगी। नहीं भेजोगे तो जस्ट अभी मैं वहाँ पे भेज दूंगा। ये भी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा, काफ़ी बच्चों ने हो सकता ना देखा हो, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों बार बार मुझे उससे कोई फायदा नहीं होता, बस आपका फायदा होता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सारी फाइल्स की बात करें लगभग मिल जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पे आपकी डिजिटेशन फाइल कैसे बनाने की कोशिश करूँगा बहुत जल्दी, वहाँ पे मैं भेज दूंगा उसका वो है ना, कैसे क्या बनाना है वो सब बता दूंगा। तो अलग से उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। और इसके बाद का जो आपका पेपर है उसकी भी मैंने कुछ साल के प्रीवियस कराए होंगे, ठीक है। और कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट भी उसके बताने की, ताकि आपको थोड़ा चीज़ें आसानी से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है 80 नंबर का, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। और कुछ मोटी मोटी चीज़ें से इसको भी मैं आप लोगों को पहले 2 साल के यहाँ पे प्रीवियस भी देख लेंगे, बहुत कम टाइम में देखेंगे क्योंकि आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। इसे देख के देन आपको आप बताएंगे मोटा मोटा सा क्या देखना है, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आता है, माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। जो आपके बीएड आपने पढ़ा होगा, बीएड फर्स्ट ईयर में आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे समावेशी विद्यालय का सृजन और बीटीसी वगैरह किया होगा, वहाँ भी ये सब पढ़ा था। तो वहाँ से मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों के आ जाते हैं, ठीक है। विशेष विद्यालय के प्रमुख लाभ कौन कौन से, ये आप यहाँ भी पढ़ेंगे। आपने पेडालॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ से भी आपके पास जो भी बीएड बीटीसी वगैरह किया होगा, ठीक है। बीएड में भी जो आपके पास पेडालॉजी, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठा जाए। जैसे आप पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं उसके बारे में पूछ देगा, ठीक है। एनआईओएस से उठा देगा, है ना। और आईसीएसई से उठा देगा आपका, ठीक है। और एनसीईआरटी से वगैरह से उठा देगा। और आपके मतलब काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जो आरटी उठा देगा, एनसीएफ 2005 से उठाएगा, ठीक है। जहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके बनते हैं वो उठाता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण के समय आप किन सिद्धांतों का पालन करेंगे, ठीक है। माध्यमिक स्तर ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पूछेगा माध्यमिक स्तर के बारे में वहाँ पूछेगा, ठीक है। तो किन निर्माण के आप सिद्धांतों का पालन करेंगे। दूसरा यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका वित्त पोषित एवं निजी विद्यालय में अंतर बताइए। क्या होता है वित्त पोषित एवं निजी विद्यालय, ठीक है। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को बताइए। उसके बाद में हम लोग जो चीज़ें हिंदी में आपको समझना है, एक बार आप इंग्लिश में पढ़ लिया करो, ताकि इंग्लिश में चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं, ठीक है। और जब वहाँ पे लिखा करो, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा इंग्लिश में भी मतलब बीच बीच में लिख दिया करो, है ना। स्टेट प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, ठीक है, बेस्ट ही हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे बालिका शिक्षा को उत्प्रेरित करने तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2008 की भूमिका स्पष्ट करनी है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया। उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया एससीसी बोर्ड, ठीक है, आईसीएसई के बोर्ड के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। योग्य विशेष विद्यालय के पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएस, देखो आरएमएस हो गए, एसएसए वगैरह होगा, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया आपके, ठीक है। और मैंने एनसीईआरटी बताया, आरटी बताया, एनसीएफ 2005 हो गया आपका, ठीक है। और एनआईओएस वगैरह मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन जो है बार बार लगभग पूछता है आप लोगों से। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा और मोटा मोटा सा सब कुछ देखिएगा, है ना। और जो पेडालॉजी सब्जेक्ट जैसे पाठ्यक्रम कभी कभी रख देता है ना, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं उसकी अवधारणा को समझाते हैं, उसको मतलब पूरा लॉन्ग में रखता है क्वेश्चन। तो वो पाठ्यक्रम वगैरह तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा देख लीजिए। कभी पाठ्यक्रम और उसमें अंतर पूछ लेता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मैंने रमसा बताया, ठीक है। इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने कहाँ तक सफल रहा है, इसका वर्णन आप लोगों को करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा विद्यालय शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। विद्यालय शिक्षा के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको आप लोगों को लिखना है। वर्तमान समय में उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 12 एवं कक्षा 11 एवं 12 का पाठ्यक्रम कहाँ तक उपयुक्त है, इसकी समीक्षा करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा वो पाठ्य से आगामी क्रिया उपागम के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ को करिकुलम अप्रोचेस, ठीक है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा पर निबंध लिखना है आप लोगों को। और उसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पे 2020 वाले पे, ठीक है। तो 2020 में हाँ, पहला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन में से आपको 4 करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ठीक है। आपने बीएड फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, हाँ, वो आपका कौन सा था, समकालीन भारत एवं शिक्षा, ठीक है। तो उसमें कितने आयोग वगैरह पढ़े, इतने सारे आयोग वगैरह वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा से संबंधित वगैरह भी जो चीज़ें हैं ना, तो वो आप एक बार वो भी मोटा मोटा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें वहाँ पे है ना, कहीं से भी वो क्वेश्चन रखता है तो आपको अच्छे तरीके से लिख के आना, आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, है ना। तो 1992 की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। विशेष शिक्षा विद्यालय की विशेषताओं को लिखिए। पाठ्यक्रम की अवधारणा भी मैंने आपको बताया था, जो है कैरिकुलम, उसका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम यहाँ पे उसके पूछ लिया है। उसके बाद में यह है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम के प्रमुख जो है रूप, प्रमुख क्या लिखा है, प्रमुख रूप समझते हैं से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
क्या समझते हैं, ये हो गया। पांचवा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो शिक्षण की विधि के रूप में क्षेत्र भ्रमण के महत्व, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण वाला ये सब कितना बीएड में पढ़ा है। निम्न चार में से कितनी तीन, मतलब यहाँ पे चार में से कितने दो करने होंगे, वैसे तीन में से दो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार, लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों की भूमिका का विवेचना कीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो राज्य बोर्डों की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के विकास में स्थानीय मुद्दे एवं चुनौतियाँ क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन है वो समव्यवहार की विधियों के विशेष परिप्रेक्ष्य में प्रमुख पाठ्यक्रम उपागमों की विवेचना कीजिए। रामसा, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसकी भी अगला पेपर है, उसकी भी मैं भेज दूंगा सारी, ठीक है, ताकि आप मतलब थोड़ा जल्दी हो सके, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा हो जाता है ना, आप लिखने का इतना टाइम नहीं होगा एक दिन के अंदर आप लोगों के पास। रामसा के उद्देश्यों के लक्ष्यों में उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। आप इस बात में कहाँ तक सहमत हैं कि अभी इससे फिर से लगा, अभी क्वेश्चन आया हुआ था ऊपर ना, तो ये फिर से एक यहाँ पे रामसा से क्वेश्चन आ गया है। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सरोकार क्या है। माध्यमिक शिक्षा के साफल्यवादी एवं गुणात्मक सुधार में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका की विवेचना कीजिए। उसके बाद में पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों एवं घटकों की विवेचना कीजिए। मैंने बताया ना पेडालॉजी जो सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हो बीएड वगैरह में, जो बच्चे बीएड करके है वो आप पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। स्कूली शिक्षा के सरोकार के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क अभी बताया था एनसीएफ 2005 वगैरह, ठीक है, तो यहाँ से भी आलोचनात्मक समीक्षा करनी है इसकी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो विभिन्न प्रकार के स्कूलों की विवेचना कीजिए, ठीक है। स्कूली शिक्षा के विकास में नेशनल ओपन NIOS, ठीक है, यहाँ पे देखना पूरा फुल फॉर्म इन्होंने लिख दिया है, तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, NIOS जिसे बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, ओपन की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्कूलों की विवेचना इसकी, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, बस यही इतने ही थे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से